हेलो गाइस, वेलकम टू किंजू की रसोई। तो आज मैं आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ, जो है प्रॉपर डिनर थाली। तो आज है वैलेंटाइन डे, तो मैंने आज बनाई है वैलेंटाइन डे स्पेशल थाली डिनर में। तो ये आप देख सकते हो मैंने इसे कैसे डेकोरेट किया हुआ है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये आप ज़रूर बताना। तो चलिए आगे मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। बहुत सारा है, मैंने कोशिश की है कि जितना हो सके मैं आपको रेसिपी दिखा दूँ। तो पहले मैं बनाऊंगी शाही टुकड़ा। तो शाही टुकड़ा के लिए मैंने यहाँ पे 2 ब्रेड ले लिए हैं। तो इसे मैं हार्ट शेप पे कट कर ले रही हूँ। तो इसको हार्ट शेप में बनाना बहुत ईजी है। तो ये नॉर्मली आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप चाहो तो इसे स्क्वायर शेप में भी नाइफ या सीजर किसी भी चीज़ से आप कट कर सकते हो। कोई सा भी ट्रायंगल शेप भी दे सकते हो, जो सीजर से भी हो जाएगा और नाइफ से भी हो जाएगा। तो आपको वैलेंटाइन डे था तो मैंने हार्ट शेप में बनाया और मेरे पास ये काफ़ी दिनों से पड़ी हुई थी। तो आज मैं जो डिनर थाली बनाने वाली हूँ उसमें मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो भी मैं यूज कर रही हूँ वो हार्ट शेप में ही यूज कर रही हूँ। तो शाही टुकड़ा बनाने के लिए मैंने ब्रेड हार्ट शेप में कट कर लिए हैं। तो छोटे छोटे मैं इसमें बहुत सारा रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो बचे हुए ब्रेड थे उसको मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है। उसके मैं बारीक पीस के ग्राइंड करके और ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। अब यहाँ पे ब्रेड लिया है तो इसे सेकना तो पड़ेगा ही। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून घी ले लिया है और इसे मैं अब मेल्ट कर रही हूँ। और इसमें जो अभी हमने हार्ट शेप के काटे थे ब्रेड, अब मैं इसको इसमें गोल्डन लाइट गोल्डन होने तक सेकूंगी। जैसे आप टोस्ट सेकते हो ना, वैसे हम इसे सेकेंगे। आप ब्रेड सेकने के बाद भी कट कर सकते हो। मैंने पहले किया कि ऐसे करने से काटना बहुत इजी होता है, जल्दी जल्दी कट जाते हैं। और हाथ में घी में ही सेकते हैं, बटर में सेकते हैं। और हाँ, यहाँ पे आप बटर भी ले सकते हो सेकने के लिए। मैंने घी लिया है। ये देख सकते हो मैंने सेक लिया है, कलर सुनहरा गोल्डन हो गया है। तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। बाकी के बचे हुए मैं उसे पलट के सेक ले रही हूँ। आप चाहो तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो, मैं सेलो फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। तो अब हमारा ब्रेड क्रम्स भी रेडी हो गया है। तो अब मैंने यहाँ पे ½ लीटर 500 ग्राम फुल क्रीम दूध ले लिया है, फुल फैट। तो इसे अब मैं बॉईल कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने दूध में 1/3 चीनी लिया है। मैं जनरली मीठा खाती नहीं हूँ और खाती तो ज़्यादा ही मीठा खाती हूँ। तो आप लोग चीनी अपने अकॉर्डिंग लेना कि आप कैसा मीठा खाते हो। दूध में बॉयल आ जाने पे हम इसमें चीनी डालेंगे। और मैं यहाँ पे खोया डाल रही हूँ। शाही टुकड़ा है तो खोया तो डालना ही होगा। तो मैं यहाँ पे खोया डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। फ्लेम मीडियम रखें और इसे अच्छे से मिक्स करें। खोया मैंने 50 ग्राम के करीब लिया था। उसे हम अब मिक्स करके
लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने ठंडा दूध ले लिया है और 1 चम्मच मैं कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है। मेरे पास केसर बादाम पिस्ता फ्लेवर का कस्टर्ड है, तो मैं यहाँ पे कस्टर्ड डाल रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर और रिच हो जाए और खाने में भी, देखने में भी रिच रहे। क्योंकि शाही टुकड़ा बना रहे हैं तो इसे शाही तो बनाना ही है। मैंने यहाँ पे ये डाल दिया कस्टर्ड और 2 हरी इलायची कूट के डाली है। आपके पास छोटी वाली हरी इलायची का पाउडर हो तो आप 2 या 3 पिंच आप डाल सकते हो। तब तक वो हमारा एक साइड पे पक रहा है, तब तक अब हम बीटरूट कटलेट का इंग्रेडिएंट तैयार कर लेते हैं। प्रोसेस में लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बॉइल्ड बीटरूट ले लिया है और जिसको मैंने रफली कट कर लिया है। तो इसे अब मैं मिक्सी के जार में डालूंगी और इसका फाइन पेस्ट बनाना है हमें, बिना पानी डाले। इजीली बन जाता है, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। पीसने के बाद भी 1 से 2 मिनट तक आप इसे मिक्सी को चलाते रहें तो ये अच्छे से पिस जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पिस लिया हुआ है। अब मैंने सेम पैन लिया है जिसमें अभी मैंने ब्रेड हार्ट वाले फ्राई किए थे। तो अब इसमें हम नॉन स्टिक पैन लेंगे तो ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो कोशिश करें कि आप नॉन स्टिक पैन ही लें, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में बना रही हूँ। तो उसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ऑयल में या घी में, ताकि वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए पिसने के बाद। तो ऐसे में हमें ज़्यादा कॉर्नफ्लोर और ब्रेड क्रम्स उसमें नहीं ऐड करने पड़ेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 बॉइल्ड आलू ले लिया है जिसे मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। और इसमें अभी मैंने जो बीटरूट को फ्राई किया, बीटरूट के पेस्ट को जो फ्राई किया था वो अब मैं इसमें डाल रही हूँ और 1/2 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करें कि आप कितने क्वांटिटी में बना रहे हो। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है और 1 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर लिया है। रोस्टेड जीरा पाउडर मैं घर में बना के जनरली रखती हूँ, चटनी वगैरह में ऐड करती हूँ तो अच्छा लगता है। आपके पास ना हो तो आप बना लो या फिर बनाना तो पड़ेगा, क्योंकि 1 टीस्पून आप मिक्सी जार में पीस तो नहीं सकते। या बीटरूट के साथ आप पहले जीरा रोस्ट कर सकते हो, उसके बाद आप बीटरूट के साथ पीस सकते हो, ये हो सकता है। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाला है और 1 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स डाले हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मैंने यहाँ पे बारीक चॉप किया हुआ ग्रीन चिली भी डाला था और थोड़े से हरी धनिया भी चॉप करके डाले थे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक गोला तैयार कर लेंगे, लोई कटलेट के लिए जैसे हम लेते हैं एक बॉल्स वैसे। और इसे हम चपटा कर लेंगे और ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगा देंगे। इससे क्या है, हाथों में ये बिल्कुल चिपकेगा नहीं। अब मैं यहाँ पे भी इसको हार्ट शेप का देने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो कि मेरे साइड में तभी मैंने ब्रेड का बनाया था स्मॉल वाले हार्ट शेप से। अब मैं सबसे बड़े वाले हार्ट शेप का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम इसे, मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि डिनर के लिए लेट हो रहा था। तो आप जब बनाएं तो पहले से तैयारियां कर लें तो बहुत कम टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैंने बना लिया ये हार्ट शेप में इसे कट कर लिया। बाकी जो बची हुई है उसका भी मैं हार्ट शेप में रेडी कर लूँगी और इसे हम अच्छे से
अच्छे से हम इसे शेप दे देंगे और वापस से हम इसे इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स में डीप कर लेंगे। मैंने साइड में रखा हुआ है ना, जो अभी सबसे पहले मैंने बनाया था ब्रेड क्रम्स मिक्सर जार में डाल के, बचे हुए ब्रेड से जो मैंने हार्ट शेप का काटा था ब्रेड, उसी का मैंने ब्रेड क्रम्ब बना लिया था। अब उसको हम कोट कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे कटलेट फ्राई करने के लिए पैन ले लिया है, इसमें मैंने डाल दिया है ऑयलिव ऑयल। अगर आप चाहो तो कोई सा भी ऑयल ले सकते हो। अभी जब ये ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें बीट रूट हार्ट शेप वाली कटलेट डालेंगे। और जैसे हम आलू के कटलेट जनरली कोई भी कटलेट बनाते हैं ना, वैसे हम इसे धीमी आंच पे पका लेंगे ताकि ये अंदर तक पके, क्योंकि मैं इसे भी मैं सेलो फ्राई टाइप ही कर रही हूँ। मैं इसे डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि डीप फ्राई करने से वो ज़्यादा ऑयली हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो गाइस, तब तक हमारा मैंने दूसरे साइड पे जो डाला हुआ था, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ, क्या बोलते हैं इसको नाम भी भूल जा रही हूँ। शाही टुकड़ा का जो मैंने तैयार किया था, उसमें मैंने केसर डाला है 2 पिंच। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ, डिनर है तो रोटी तो बनना ही है। अब रोटी मैं कैसा बनाऊँ, वो यहाँ पे मैंने फिर दिमाग लगाया कि क्यों ना रोटी भी हार्ट शेप की बनाई जाए। तो जब तक हमारा उधर बीट रूट फ्राई हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे हार्ट शेप की रोटी भी कट कर ले रही हूँ। तो हार्ट शेप की रोटी बनाने के लिए भी आप एक बड़ी सी रोटी बना लो और उसके हार्ट शेप कट कर लो। इस रोटी के लिए मैंने नॉर्मल डो ही तैयार किया था व्हीट फ्लावर से, तो गेहूं के आटे की आप रोटी बनाते हो ना, वैसे ही। अब मैं इसे कटलेट हमारा रेडी हो गया था, मैंने इसे साइड में रख दिया। अब उस सेम पैन में मैंने सोचा कि चलो पराठा टाइप ही बना देती हूँ, हार्ट पराठा पूरी जो भी आप इसे कह सकते हो। अब मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ पनीर बटर मसाला। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे 3 लौंग ले लिए हैं, 2 काश्मीरी साबुत लाल मिर्च ले ली है, और एक मैंने यहाँ पे 2 मैंने यहाँ पे हरी इलायची ली है छोटी वाली, 2 हरी मिर्च ली है, और 3 क्लॉव्स मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं लौंग, और 3 मैंने यहाँ पे गार्लिक के क्लॉव्स लिए हुए हैं, और 1 मैंने यहाँ पे प्याज लिया हुआ है। मैं जल्दी में बना रही हूँ, तो इंग्रेडिएंट मैं आपको दे दूँगी कैप्शन में, आप वहाँ से देख लेना, और बनाना हो तो देख लेना आप वहाँ से। मैंने यहाँ पे 1 टमाटर मैं इसमें यूज करूँगी, तो मैंने यहाँ पे 3 काजू लिए हैं। तो 1 टमाटर पे आप 2 या 3 काजू लेना, आप जितने क्वांटिटी में बनाओगे उतना। मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 1 प्याज लिया है जिसे मैंने रफली चॉप्ड किया हुआ है, और टमाटर भी मैंने रफली चॉप्ड किया हुआ है, क्योंकि इसे आगे हमें पेस्ट बनाना है, तो इसलिए मैंने रफली चॉप्ड किया हुआ है। 1 प्याज और 1 टमाटर को मैंने बारीक चॉप्ड किया हुआ है, वो मैंने अभी साइड में रखा हुआ है। मैं आगे बताऊंगी कि उसका हमें क्या करना है। यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून दही ले लिया है, जो बिल्कुल भी खट्टी नहीं है, खट्टी दही आपको नहीं लेनी है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने 2 पिंच हल्दी पाउडर डाला है, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च डाली है, और 1 टीस्पून पूरा भर के मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि हमारा प्याज और टमाटर पक रहा है। तो हमें खड़े मसाले ही प्याज टमाटर में भी यूज करने हैं, आगे मैं बताऊंगी उन खड़े मसाला का
करना क्या है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा, और नमक मैं आगे डालूंगी जब फाइनली हमारा बटर पनीर बटर मसाला बनके तैयार हो जाए। मैं बार बार नाम भूल जा रही हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। पानी हमें बिल्कुल थोड़ा डालना है, पूरा भरना नहीं है। जो टमाटर है ना, हल्की सी डूबी रहे और पानी में इधर उधर झाँकती रहे, बिल्कुल उस टाइप का, पूरा भरना नहीं है। तब तक के लिए मैं यहाँ पे पनीर ले रही हूँ। जब मैंने अब सोचा कि जब मैंने सारा हार्ट शेप का ही बनाया है डिनर में अभी तक का जितना खाना, तो अब मैं पनीर को भी, पहले तो मैं इसे क्यूब्स में कट करने वाली थी, फिर मैंने सोचा क्यों ना अब मैं इसे भी हार्ट शेप दे दूँ। तो वैसे तो मैंने यहाँ पे 50 ग्राम लिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा कुछ अच्छा डिनर थाली तैयार करना था, तो बाकी पनीर को मैंने अभी साइड कर दिया है। तो देखोगे आप तो आपको पता लगेगा। और यहाँ पे मैंने 4 हार्ट शेप के पनीर ले लिए हैं। अब उसमें मैं गर्म पानी डाल रही हूँ और मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाला है। तो गर्म पानी और सॉल्ट में पनीर डालने से क्या होता है ना, पनीर, मैंने यहाँ पे पनीर फ्राई नहीं किया है, आप चाहो तो फ्राई भी कर सकते हो। तो पनीर इससे क्या होगा ना, बिल्कुल जूसी बन के तैयार होगा। जब भी आप इसे ग्रेवी में डालोगे तो वो जूसी लगेगा। और यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर से पानी सुखा दिया था, और जब ठंडा हो गया तो मैंने इसे मिक्सी जार में डाल लिया। याद रहे कि आपको खड़े मसाले निकाल के साइड रख देने हैं, उसके बाद ही उसका पेस्ट बनाना है। तो उन मसालों का हम पेस्ट बनाएंगे। और पनीर बटर मसाला है तो प्याज पीस के डाला, टमाटर पीस के डाला, तो थोड़ा सा तो कुछ और तड़का देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज को बारीक चॉप कर लिया हुआ है और उसको मैं बटर में फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने जब गोल्डन हो गया तो मैंने यहाँ पे टमाटर डाला है। जो मैंने बटर लिया है वो 2 टेबल स्पून है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, आप जितनी क्वांटिटी में और जितने लोग के लिए बना रहे हो। मैं तो 2 लोगों के लिए ही बना रही हूँ। और नमक मैंने वहाँ थोड़ा ऐड किया था, हाफ टी स्पून के अकॉर्डिंग, हाफ टी स्पून मैं यहाँ पे डाल दूँ। और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून जितना मैं यहाँ भी डाल रही हूँ कि पनीर बटर मसाला है तो इसमें कलर आए। तो ये देख सकते हो गाइस, मैंने जो पहले प्याज और टमाटर फ्राई किया था उसको मैंने बारीक पीस लिया था खड़े मसालों को निकाल के। और जब भी मैं चॉप करके डाल रही थी ना और पकाया था ना, उसके अंदर मैंने ये पिसा हुआ मसाला डाल दिया। अब बारी आती है जो हमने कर्ड में मिलाया था ना मसालों को, तो पहले हम इसको फ्राई कर लेंगे। जब ये मसाला तेल छोड़ने लगे, वैसे तो ये फ्राई वाला मसाला ही है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसे पकाएंगे, क्योंकि जो हमने चॉप करके प्याज वगैरह डाले थे ना उसके साथ भी थोड़ा ये भुन जाए। चॉप किए हुए प्याज टमाटर को भी बुरा नहीं लगना चाहिए ना। तो अब मैंने यहाँ पे कर्ड वाले मसाले जो मिक्स करके रखे हुए थे साइड में, मैं वहाँ पे डाल रही हूँ। कर्ड है तो दही फुल फ्लेम पे फट जाती हैं, तो याद रहे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है कि जब भी आप दही डालते हो तो दही डाल के कोई भी आप कुछ भी पकाते हो तो आप फ्लेम को बिल्कुल लो रखें और इसे चलाते रहें, जिससे कि दही फटेगी नहीं। तो इसे मैं कंटिन्यू चला रही हूँ और इसमें भी जब तेल छोड़ने लगे तब तक हम इसे पकाएंगे, ताकि जो मैंने धनिया डाला था, हल्दी डाली थी, वो कच्ची ना रहे। तो हम इसे अच्छे से पका लेंगे। अब पक गया है तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 या 3 पिंच क्रश करके कसूरी मेथी। ये आपको डालना ही डालना है, इसके बिना पनीर बटर मसाला का कोई फ्लेवर ही नहीं है।
तो कसूरी मेथी आप ज़रूर डालें। यहाँ पे मैं डालूँगी गार्निश के लिए हरा धनिया। तो ये देख सकते हो गाइस, हमारा पनीर बटर मसाला बनके तैयार है। तो प्लेट डालने के लिए सॉरी, एंड पनीर मैं लास्ट में ऐड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी रेसिपी। आप ज़रूर से ट्राई करना, और अच्छी लगे तो चैनल आप सब्सक्राइब कर देना। तो ये देख सकते हो गाइस, हमारा डिनर थाली बनके रेडी हो गया। टाइम तो काफ़ी लग गया। ये मैंने सैलेड डाला हुआ है मूली का और गाजर का, हार्ट शेप में ही कट करके। और चावल दाल मैंने बनाया था, उसकी रेसिपी मैंने दिखाई नहीं, वो तो नॉर्मली है, फ्राई दाल है और चावल है, उसको भी मैंने हार्ट शेप में कर दिया। और ये जो लास्ट में ये सैलेड है ना, वो सैलेड के बगल में जो है ना, वो आलू फ्राई वाली है। तो उसका मैंने कैप्शन में दे दूँगी उसका इंग्रेडिएंट। तो उसको हार्ट शेप में कट करके घी में फ्राई करके, बटर में फ्राई करके, चाट मसाला और नमक छिड़का हुआ है मैंने। और वो गार्निश के लिए मैंने कैप्सिकम और टमाटो भी लिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो रेसिपी आप लोग ज़रूर से ट्राई करना, और कैसी लगी हमारी वैलेंटाइन डे स्पेशल थाली बताना ज़रूर।